अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं EDS ग्रासमैली में विंडोज़ लेआउट के बारे में कि आप कस्टम विंडो लेआउट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसको अपने शॉर्ट्स की पर सेट कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियोज़ को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि विंडोज़ लेआउट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसे हमें क्यों क्रिएट करना चाहिए। अगर आप अपनी एडिटिंग को फास्ट करना चाहते हैं तो कस्टम विंडोज़ लेआउट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो बात करें विंडो लेआउट की, तो विंडो लेआउट्स में आप मुख्तलिफ तरह का जो इंटरफेस है उसको सेट कर सकते हैं अपनी यूजेज के लिए। मिसाल के तौर पर आप जो बेसिक EDS का इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा है जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। अगर मैं जैसे ही यहाँ से शिफ्ट F2 प्रेस करता हूं तो अभी आप देखें तो आपको EDS कुछ इस तरह से नजर आएगा, जहां पर टाइमलाइन है जो वो थोड़ी सी छोटी हो चुकी है क्योंकि मैंने इसकी ये कस्टम प्रीसेट एक बनाकर रखा हुआ है जिस पर मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्डिंग करता हूं। ऐसे ही आप कलर्स की लेआउट बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑडियोज पे काम करते हैं तो ऑडियोज की बना सकते हैं। वहां पर आप वो तमाम प्लगइन ओपन कर सकते हैं, वो आपके वहां पर ही बाय डिफॉल्ट सेट हो जाते हैं। आपको बार बार किसी भी चीज़ को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि अगर आपने कभी प्रीमियर इस्तेमाल किया होगा तो प्रीमियर में आप देखेंगे कि आपको मुख्तलिफ तरह की विंडोज़ लेआउट मिलती है। एडिटिंग की अलग से मिलती है, इसके अलावा इफेक्ट की अलग से मिलती है, कलर करेक्शन की अलग से मिलती है। तमाम की तमाम जो लेआउट्स हैं वो आपको मुख्तलिफ मिलेगी। तो इसी तरह हम देखेंगे कि हम EDS में ये काम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक लेआउट क्रिएट करनी है। अब मेरे पास मान लो कि ये एक लेआउट है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं तो मैं पहले अपने ऑडिशन को ज़रा बंद कर लूँ ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, तो इस वाले प्रोग्राम को भी मैं ज़रा डिसेबल कर लूँ। ओके, तो अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ये मेरी एक लेआउट है तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं जी। तो जैसे ही आप इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आप इसको ऊपर या नीचे ऐसे ले जा सकते हैं, आप इसको ऐसे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको उठाकर यहां पर नीचे लेकर आने वाला हूं और इसको मैं यहां पर करने वाला हूं जी सेट। अब मैं टाइमलाइन पे को यहां पर सेट करने वाला हूं। ये जो लेआउट है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं ये मैंने काफ़ी अरसा इस्तेमाल किया। अच्छा, अगर आपके पास ऐसा सीन हो तो आप शिफ्ट दबाकर जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपकी लेआउट है जो वो ऊपर नीचे हो जाएगी। जैसा कि अभी मैं इसको यहां से पकड़कर शिफ्ट मैंने प्रेस किया है, अब मैं नीचे लाऊंगा तो ये सिंपल मैंने जो पार्ट पकड़ा है वो ही हमारा नीचे की तरफ मूव होगा। तो ये वाली जो लेआउट है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसको मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूं क्योंकि जब भी आप वर्क करते हैं काफ़ी ज़्यादा वेडिंग वीडियो एडिटिंग पर या 3D सॉन्ग या हाईलाइट्स वगैरह आप बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप अपना जो लेयर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे फर्ज करो अगर मुझे 50 लेयर्स यहाँ पर इस्तेमाल करनी होंगी तो यहाँ पर मुझे बड़ा इजी होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर मैं जी ट्रैक पर जाने वाला हूँ। ट्रैक पर जाने के बाद यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ 30 लेयर्स। तो जैसे मैंने 30 लेयर्स ऐड की तो यहाँ पर देखें जी 30 नहीं, मैंने कम की हैं, 30 नहीं की। अच्छा, मज़ीद हम लेयर्स ऐड करते हैं जी। तो मैं मज़ीद 20 लेयर हैं जो वो ऐड करने वाला हूँ। अच्छा, 22 हो चुकी हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे। अब देखें तो यहाँ पर मेरे पास 1 लेयर से लेकर मैं 19 लेयर पर बड़ा इजी से काम कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको करने वाला हूँ सेव। मैं दोबारा व्यू पर आने वाला हूँ। व्यू पर आने के बाद विंडोज़ लेआउट पर जाने वाले हैं। विंडो लेआउट पर जब आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा नॉर्मल। जब आप नॉर्मल पर क्लिक करते हैं तो जैसे आप EDS इंस्टॉल करते हैं वही बेसिक आपके पास आ जाता है। अप्लाई लेआउट जो भी आपने सेव की होती हैं उनको दोबारा से आप अप्लाई कर सकते हैं। करंट सेव लेआउट जो भी आप नई प्रीसेट सेव करना चाहते हैं वो वाला यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी यहाँ पर एक करने वाला हूँ तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे 2 हैं जो मैंने रखे हुए हैं। तीसरा हम करने वाले हैं तो इस पर मैं लिखने वाला हूँ जी फास्ट एडिटिंग। ठीक है, नाम जो भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। मैंने इस पर फास्ट एडिटिंग लिखा और इसको कर दिया सेव। अब सेव जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पर अगर देखें तो मैं दोबारा आता हूँ तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ओरिजिनल पर मैं क्लिक करूँगा तो हमारा EDS कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर अगर 19 लेयर पर काम करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं मिनिमम कितनी लेयर्स पर काम कर सकता हूँ? सिर्फ और सिर्फ 9 लेयर्स पर मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, बड़े ईजी तरीके से। लेकिन मेरी लेयर ज़्यादा होगी तो मुझे बार बार यहाँ से ऊपर नीचे
करके अपने काम को देखना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपके काम में और थोड़ा सा डिले हो जाता है। यार प्रॉब्लम वाली तो कोई बात नहीं, आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप क्या करेंगे, कुछ इस तरह से आप कस्टम लेआउट करेंगे। आप इसको सेट कैसे करेंगे, आप आ जाएंगे यहाँ पर डॉट पर आने के बाद आप आ जाएंगे सेटिंग पर आने के बाद आप आ जाएंगे यूज़र सेटिंग पर, ठीक है। यूज़र पर सेटिंग पर आने के बाद आप आ जाएंगे जी यूज़र इंटरफेस में। यूज़र इंटरफेस में आने के बाद आप आ जाएंगे कीबोर्ड शॉर्टकट पर। यहाँ पर आप सिंपल विंडो टाइप करेंगे। जैसे ही आप विंडो टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ नोट्स आगे होंगे, अप्लाई विंडोज़ लेआउट। अब मैंने 2 यहाँ पर अप्लाई किए हैं, तो तीसरा जो हमने नोट क्रिएट किया है, मतलब अपनी जो विंडोज़ क्रिएट की है, उसको मैं सिंपल यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा और मैं जी शिफ्ट F3 के साथ उसको लेना चाहता हूँ। तो सिंपल मैं इसको अप्लाई करूँगा और ओके कर दूँगा। अब देखें क्या होगा कि मैं सिंपल मैंने एडिट किया। एडिट करने के बाद मुझे लगा कि मेरी लेयर ज़्यादा है यार, मैं अपने एरियाज़ को चेंज करना चाहता हूँ। तो या तो आपको यहाँ से जाकर मैनुअल चेंज करना पड़ेगा। अगर आप मैनुअल नहीं तो आप सिंपल शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो आपका जो एडीएस है उसकी लेआउट चेंज हो जाएगी। दोबारा से मैं F1 प्रेस करूँगा तो मेरा पहले वाला एडीएस आ जाएगा। इसी तरह एक लेआउट और मज़ीद सेव करते हैं ताकि आपको मज़ीद अच्छे से पता चल सके, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद ये एक वेक्टर स्कोप है जिसको मैंने ओपन किया है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जब मैं कलर्स ग्रेड करूँ अपनी वीडियोस को, तो वहाँ पर मेरा है जी जो मुझे वो स्कोप नज़र आए, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं इसको रखना चाहूँगा, ठीक है। या फिर मैं क्या करता हूँ जी, इसकी टाइमलाइन है जो उसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अपनी जो बिन है हमारी उसको हम नीचे ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी बिन आ गई जी, ये हमारा आ गया जी वेक्टर स्कोप, ताकि हमें अच्छे से नज़र आ सके हमारी जो भी वीडियोज़ में डिटेल्स वगैरह हैं। तो ये एक थीम है जो हमने एक नई क्रिएट की है। अब इसको मैं दोबारा से सेव करने वाला हूँ, व्यू पर जाने वाला हूँ। व्यू पर आने के बाद हम आ जाएंगे विंडोज़ लेआउट और आ जाएंगे सेव करंट लेआउट पर, ठीक है। न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लिख लेंगे जी कलर। अब कलर लिखने के बाद मैंने सेव किया। दोबारा से हम जाएंगे जी सेटिंग पर जाने के बाद हम फिर से आएंगे यूज़र सेटिंग पर बाद हम आएंगे यूज़र इंटरफेस पर, कीबोर्ड शॉर्टकट पर आएंगे और यहाँ पर विंडो, यहाँ पर मैं करने वाला हूँ जी डबल क्लिक। शिफ्ट F4 के साथ मैं लेना चाहता हूँ जी कलर की वाली की को। अब देखें मैं नॉर्मल बेसिक यहाँ पर वीडियोस एडिट कर रहा हूँ। वीडियो एडिट करने के बाद मुझे करना है अपने सभी क्लिप को कलर ग्रेड। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल F4 है जो उसको प्रेस करूँगा तो मेरा टोटल EDS का जो लेआउट है वो हो जाएगा चेंज और मैं बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर अपनी जो वीडियोज़ है, ओके इसी को ले लेते हैं, अपनी जो वीडियोस है उसके जो कलर्स हैं उनको यहां पर मैनेज कर सकूंगा। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि आप EDS ग्रास वैली पर कस्टम विंडोज लेआउट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसको शॉर्ट की पर सेट कर सकते हैं। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अच्छे वीडियोज एडिटर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोज आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।